अयोध्या धाम में मणि पर्वत स्थान पर है और ये मणि पर्वत की भी बड़ी अद्भुत कहानी है। और मणि पर्वत के ठीक बगल में एक विद्या कुंड है जिसके विषय में बताया जाता है। विद्या कुंड एक सरोवर है, विद्या देवी का एक मंदिर है। अभी आपने देखा वहां पे प्रवचन चल रहा है भगवान जी का, और वहां पे इसके पहले बता रहे हैं यहाँ के महाराज जी लोग कि गुरु वशिष्ठ मुनि भगवान राम और उनके सारे अनुजों श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी को यहीं पे विद्या अध्ययन कराते थे। तो इतने महान जगह पे हम लोग आज पहुंचे हैं और यहाँ पर आकर के आपको यहाँ का दर्शन करा रहे हैं। मणि पर्वत के विषय में दो कथाएं कही जा रही हैं। एक कथा तो वो कही जा रही है जिसमें माता सीता को उपहार स्वरूप में महाराज जनक जी ने इतनी मणियां भेंट की कि राजा दशरथ जी ने राजमहल के बाहर विद्या कुंड के पास उन मणियों को रखवा दिया और बाद में चल के उन मणियों का पहाड़ बन गया जिसका नाम बाद में मणि पर्वत रख दिया गया। और दूसरी कहानी पुरातत्व विभाग वालों ने एक अलग से डाल दी है। वहां पे एक प्रतिमा भी बना दी गई है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जब जा रहे थे और भरत जी ने उन्हें तीर मारा और तीर मारने के बाद जब हनुमान जी पहाड़ लेकर नीचे गिरे तो एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा रह गया और उसी गिरे हुए टुकड़े को मणि पर्वत का नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का, यहाँ के साधारण दुकानदारों का, यहाँ के महात्माओं का भी ये कहना है कि हनुमान जी की जो कहानी है, भरत जी का तीर मारना, उनका आसमान से नीचे गिरना और पहाड़ से जो जुड़ी कहानी है वो भरत कुंड में है। भरत कुंड में नंदीग्राम में जहाँ पे भरत जी ने उन्हें तीर मारा, हनुमान जी पर्वत लेकर के गए। तो हनुमान जी के पहाड़ लेकर के जाने की और ये विद्या कुंड या मणि पर्वत से कोई संबंध नहीं है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और यहाँ आकर के मैंने भी ये महसूस किया कि जो वो कहानी है राजा जनक जी वाली कि उन्होंने मणियों का उपहार भेजा और बाद में वो इतनी अधिक मणियां एक जगह रखवा दी गई और वो मणि पर्वत का रूप ले लिया, तो ये कहानी ज्यादा सच्ची प्रतीत होती है। और जय श्री राम। चले, ये धर्म की नगरी अयोध्या है। इसी अयोध्या में एक मणि पर्वत का भी नाम आता है। मणि पर्वत के विषय में मान्यता है कि भगवान राम जब विवाह के बाद माता सीता को लेकर अयोध्या आए थे तो महाराज जनक ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप में मणियों की श्रृंखला भेंट की थी और वह मणियों की श्रृंखला इतनी बड़ी थी कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने उन मणियों को महल के बाहर विद्या कुंड के पास रखवा दिया। मणियां इतनी ज्यादा थी कि वहाँ धीरे धीरे मणियों का पहाड़ हो गया। आज उसी जगह त्रेता युग के प्राचीन धरोहर को हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। बताया जाता है कि इसी मणि पर भगवान राम ने माता सीता के साथ हम लोग मणि पर्वत के टॉप पर सबसे ऊपर जहाँ मंदिर श्री मणि भगवान का दर्शन कराएंगे। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये मणि पर्वत के देवता हैं, इनको मणि भगवान कहा जाता है।
ये अयोध्या है। अयोध्या नगरी के कण कण में भगवान राम समाये हुए हैं और वास्तव में तो वो पूरे संसार के कण कण में समाये हुए हैं, लेकिन उस कण कण में समाये हुए भगवान राम को जिन्होंने महसूस कर लिया, जिन्होंने अनुभव कर लिया, उनको वो मिल भी गए, वो पा भी गए लोग। हनुमान जी ने कण कण में महसूस किया, वो पा गए। कबीर साहब, तुलसीदास जी, भगवान राम जी के ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लाखों भक्त हैं जिन्होंने भगवान राम को महसूस किया और पाए। तो आइए हम आपको मिलाते हैं महंत जी से। देवादास जी महाराज जी हमारे आदरणीय देवादास जी हैं, ये बताएंगे कि ये विद्याकुंड का क्या मामला है। और जी महाराज जी बताएं। विद्याकुंड स्थान गावत है वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए खुद यही पढ़े है भगवान। चारों भगवान भाई यहीं पर विद्या ग्रहण किए हैं जी। यहाँ विद्या देवी का मंदिर भी है और उसी जगह स्कूल भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी जगह पर शास्त्र का द्वारा जी जहाँ जहाँ जो भी रहा, मतलब महत्व तो ये है कि भगवान ने यहाँ पे अध्ययन किया था। चारों भाई विद्या ग्रहण किए हैं। गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम भी यही था फिर? हाँ नहीं, वो लाइन उस पर है। गोकुल भवन है। अच्छा। यहाँ विशाल में है। अच्छा। गोकुल भवन के पास वशिष्ठ जी का आश्रम है। हाँ हाँ। वो यहाँ आके विद्या ग्रहण कराते रहे। अच्छा, यहाँ आकर के विद्या आश्रम वहाँ था। हाँ। और वो गुरु जी आके यहाँ विद्या अध्ययन कराते थे। हाँ, डराते नहीं। बोलिए जय जय श्री राम। और ये मणिपर्वत के पास में विद्याकुंड, और विद्याकुंड से सटा हुआ ये राम चबूतरा मंदिर कहते हैं। यहाँ इस स्थान अभी आप जो सामने देख रहे हैं, इसी स्थान को भगवान श्री राम का स्कूल कहा जा रहा है। अंतर बस इतना आ गया है कि इसका जीर्णोद्धार करा करके वहां पे प्रवचन स्थल बना दिया गया है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि भक्त लोग बैठे हुए हैं और काम वही हो रहा है जैसे मुनि वशिष्ठ जी कभी बैठ करके चबूतरे पर अपने शिष्यों को पढ़ाते रहे होंगे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को सीन वही है। चल रहा है प्रवचन, सामने गुरु जी बैठे हुए हैं और उनके आगे बैठे हुए लोग भगवान की कथा सुनने के लिए। अब रह गई मणि पर्वत की बात। तो जैसा कि हम लोग सोच कर आए थे कि मणि पर्वत जगमगाता हुआ पर्वत, जैसे हमने सूरज कुंड में देखा, जैसा हमने अयोध्या के कई स्थानों पर इस समय श्री राम लला जी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे विश्व में जगमगा रहे हैं, छाए हुए हैं, तो उस लिहाज से मणि पर्वत पर मणि जैसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी सरकार, हमारी मोदी सरकार या योगी साहब की सरकार भी यहाँ पर ध्यान दे और इस मणि पर्वत को मणि पर्वत जैसा बनाए। और मुझे ये भी आशा है कि सरकार जैसे इन चीजों पर ध्यान दे रही है, ध्यान अच्छे से दे रही है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ पैसा आया होगा आने वाले समय में। मणि पर्वत पर भी कुछ मणि पर्वत जैसा जगमगाता हुआ विकास कार्य देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से, परमात्मा की सैर के माध्यम से मिल रही जानकारियां, ज्ञान, अध्यात्म और भक्ति की बातें आपको प्रिय लग रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को दिल से लगाइएगा। हम आपको वास्तव में अध्यात्म का सुख देंगे, हम आपको भक्ति तक ले जाना चाहेंगे। जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, वो
वो सब कुछ से आपको अवगत कराऊंगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया हुआ है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका जितना ही ज्यादा प्रसार करेंगे उतना ही लोगों का लाभ होगा, इस जगत का कल्याण होगा। जय श्री राम, जय